हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। आज हम बात करेंगे जीएमआर इंफ्रा की। ठीक है, अभी इसने क्लोजिंग दिया 95.87 पे और इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस शेयर के ऊपर, इस स्टॉक के ऊपर मैं अपना व्यू शेयर करूं, तो दैट्स वाई मैं ये वीडियो बना रहा हूं। अभी इसमें ऐसा कोई नहीं है जिसमें स्विंग दिख रहा है मुझे, या फिर लॉन्ग टर्म रिटेलर्स के लिए मैंने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, तो आप उसको रेफर कर सकते हो मेरे चैनल पे जाके। बट अगर शॉर्ट टर्म के लिए व्यू देख रहे हो तो अभी इसमें मेरा कोई व्यू नहीं था, बट बिकॉज ऑफ रिक्वेस्ट मैं अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि इसमें कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, या आपके पास ऑलरेडी होल्ड है तो आपको कैसे इसमें सोच रखनी चाहिए अपनी। ठीक है, तो उस तरीके से इसको लेना। बट अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता हूँ ताकि आप स्विंग ट्रेड्स, फिल्टर स्टॉक आपको मिल सके, आपको लर्निंग मिल सके, आप लर्न कर सको चार्ट को रीड करना। और तीसरी बात कि अगर कोई न्यूज़ होती है, कोई सेक्टर के अंदर तेजी आने वाली होती है, या कोई स्टॉक चलने वाला होता है, तो मैं उसको आइडेंटिफाई करके आपको पहले से अपने चैनल पे बता देता हूँ, ताकि आप खुद का एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के तभी ट्रेड लें। मेरा व्यू शेयर करता हूँ, मेरा व्यू ज़रूरी नहीं है आपको लेना ही है, बट अगर आपको कुछ लगता है कि मेरी वीडियोज़ के अंदर मैं अपने व्यू से जो आपको शेयर बताता हूँ और वो वैसे ही परफॉर्म करते हैं, वैसे ही उनका फ्यूचर आपको दिखता है जो मैं चार्ट पे बोलता हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। साथ में मेरा टेलीग्राम चैनल है इन्वेस्टमेंट की यात्रा, वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। वहाँ पे मैं लाइव मार्केट के अंदर जो भी वीडियोस डालता हूँ उससे रिलेटेड कुछ भी न्यूज़ होती है, या फिर मार्केट से रिलेटेड कोई न्यूज़ होती है, या फिर कुछ स्टॉक मूव करना स्टार्ट करता है, तो मैं वहाँ पर अपडेट डाल देता हूँ, ताकि आप अगर क्विक मूव मोमेंटम स्टॉक्स में जाना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी आपके लिए बेस्ट है, ताकि मोमेंटम स्टॉक जो मैं डालता हूँ वो आपको मिल जाए और आप थोड़ा कैपिटल लगा के उसको, कैपिटल को जल्दी जल्दी रोटेट कर पाएँ। ठीक है, तो आज हम जीएमआर इंफ्रा पे बात करेंगे। 95.87 पे इसने क्लोजिंग दी है। डेली के चार्ट पे इसकी बात करेंगे। अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके अंदर एक रेसिस्टेंस मिल रही है स्टॉक को। ठीक है, बहुत दिन से, यहाँ से मतलब 7-8 दिन से, 10 दिन से यहाँ पे एक रेसिस्टेंस फेस कर रहा है और इस लेवल के ऊपर नहीं जा पा रहा। ये लेवल है 100 का। इस लेवल के ऊपर 2 रीजन से नहीं जा रहा। एक तो साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसकी वजह से नहीं जा पा रहा, दूसरा होता है कि इस लेवल के ऊपर पीछे भी रेसिस्टेंस हमें दिखी हो। ठीक है, तो अगर मंथली चार्ट पे आप जाके देखोगे तो वहाँ पे आपको 100 पे रेसिस्टेंस दिखेगी। दैट्स वाई एक तो मंथली चार्ट की वजह से जो रेसिस्टेंस फेस कर रहा है वो रेसिस्टेंस है, दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल है 100 रुपये पे। बहुत सारे बायर्स जिनके पास ऑलरेडी होल्ड है ये स्टॉक, वो सेल करने का सोचते हैं, प्रॉफिट बुकिंग आती है वहाँ पे, तो इसको वो क्रॉस करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, बाकी अगर इसका ओवरऑल चार्ट में अगर देखूं और आपको बताऊं इसमें क्या चल रहा है, तो इसमें सबसे पहले मैं फिबोनाची लेवल आपको दिखा देता हूं, क्योंकि वो इस स्टॉक के अंदर एक छोटा सा इम्पॉर्टेंस रखते हैं। वो इसलिए ताकि आपको लेवल्स पता लग जाएं कि कहाँ पे आपको रखना है, कहाँ पे इसको ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो है, इसको अगर ये 99 का लेवल क्रॉस करता है या फिर 100 का लेवल क्रॉस करता है, ठीक है, अगर ये क्रॉस करेगा इस लेवल को, तो ये तेज़ भागना शुरू कर देगा। और ये लेवल्स हैं जुलाई के लिए, सिर्फ जुलाई के लिए वैलिड है। 100 को क्रॉस करेगा तो आपको तेज़ी दिख जाएगी, इसमें बहुत तेज़ी से जाएगा ये स्टॉक ऊपर की तरफ। ठीक है, मतलब मेन तेज़ी तो आपको 125 के ऊपर दिखेगी, जो मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बताऊँ 125 के ऊपर इसमें तेज आएगी। बट यहाँ से आपको थोड़ी तेज़ी दिख सकती है, क्योंकि ये लेवल जो है इसको रेसिस्टेंस को ब्रेक करके निकलेगा। तो पहले आपको 110 के लेवल दिख सकते हैं, फिर आने वाले टाइम में 125 के दिख सकते हैं। तो अभी मैं ऊपर की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें बहुत एक मेजर रेसिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक ऊपर की आपको भी यात्रा इसमें मतलब ज़्यादा एंट्री नहीं करनी है आपको। ठीक है, और ना मैं भी रिकमेंड कर रहा हूँ। बट आपको होल्ड कब तक करना है, आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए आपके रिस्क एपिटाइट के हिसाब से, वो बताने जा रहा हूँ मैं आपको फिबोनाची लेवल्स के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका एक मेजर लेवल आता है उसमें आता है 89 के आसपास, जो आपकी आती है 38% की रिट्रेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो 38% की रिट्रेसमेंट। 94 पे भी सपोर्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो 23% की रिट्रेसमेंट पूरी हो जाएगी, 23% की। तो यहाँ एक सपोर्ट ले सकते हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। दूसरा सपोर्ट इसे आएगा 88 के लेवल के आसपास। तीसरा सपोर्ट अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको 86 के आसपास दिख रहा है, बट 86 पे इतना सपोर्ट मुझे मतलब चार्ट के हिसाब से नहीं दिख रहा। बट अगर आप फिबोनाची लेवल के हिसाब से जाओगे तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे 86 का लेवल दिखा रहा है, बट मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 77 के आसपास है, यानी कि 78% की रिट्रेसमेंट। इतनी रिट्रेसमेंट होती नहीं है। 82 पे भी ये अपना सपोर्ट बना सकता है, मतलब यहाँ तक आ सकता है 82 तक, और फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है।
ये जो 82 का लेवल है ये 61% की रिट्रेसमेंट है। तो मैक्सिमम चार्ट में आप देखोगे तो 61% की रिट्रेसमेंट होती है, बट जिस हिसाब से मार्केट चल रही है उस हिसाब से ये 89 मतलब 38% से भी रिट्रेस होकर वापस जा सकता है और 85 के आसपास भी रिट्रेस होकर वापस जा सकता है, ठीक है। तो ये इसके लेवल हैं। बाकी अगर 77 के लेवल को क्रॉस करेगा तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये डाउन ट्रेंड में आ जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी में कोई 1 से 2% की लगती है, ज़्यादा चांसेस नहीं है उसमें, ठीक है। तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, ये 2 चीज़ों का जो मैंने आपको बताई है। पहली चीज़ कि आपको 1-2% जो इसमें मेरे को ये लग रहा है ये वाला, एक तो इसका ध्यान रखना है कि 77 को क्रॉस ना करे। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं जिन्होंने नीचे से बाय करके चल रहे हैं वो अपना 77 का एक एसएल लगा के चलें, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका 77 हो गया। बट जिन्होंने अभी अभी बाय किया है रिसेंटली, यानी कि 86 90 के जोन में और अभी तक होल्ड कर रहे हैं 95 तक, तो उनका जो एक एसएल हो जाएगा वो 85 का हो जाएगा। तो 85 के नीचे का एसएल कहीं पे भी आप लगा सकते हो, वो एक सेफ एसएल रहेगा। बट इसमें अगर दूसरी चीज़ मैं देखूँ, ये 200 मूविंग एवरेज है, तो 200 मूविंग एवरेज पे ऑलरेडी ये सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो इसका जब स्टॉक 200 मूविंग एवरेज को एक यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देखा कहीं, यहाँ इसने 200 मूविंग एवरेज को टच किया था। तो जब 200 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर निकल रहा है तो ये लेवल आना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी मूविंग एवरेज भी ऊपर जा रही है, राइट। तो इस लेवल पे नहीं आएगा ये। अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जानी शुरू होती है, यहाँ पे साइडवेज होता है, थोड़ा सा तेजी आती है और ऊपर की तरफ जाती हुई दिखती है, तो आपको 85 से ही मैक्सिमम चांस है 50% की रिट्रेसमेंट करके चला जाए। तो 50% की रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से 70% चांसेस है। 88 के आसपास 70% चांसेस, 80% चांसेस हो गए, और आपका यहाँ से करे तो उसके लिए चांसेस हो गए 40 to 50%। तो मैक्सिमम आपका 80% जो है वो है 88 के आसपास, 70% 85 के आसपास। तो ये दोनों लेवल के अंदर रिट्रेसमेंट करके ये स्टॉक ऊपर की तरफ निकल सकता है। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि इसमें अगले हफ्ते आपको एक गिरावट दिख सकती है। अभी ट्रेड कर रहा है 95 में, तो नेक्स्ट वीक आपको ये 88 पे 85 के बीच में दिख सकता है। तो अगर आपको वहाँ ऐड करना होगा तो आप ऐड कर सकते हो इसको। बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि जितना आपको 200 मूविंग एवरेज के पास मिले उतनी पास आप लें, क्योंकि उसमें आपका फिर रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा। रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड अच्छा होगा। तो 200 मूविंग एवरेज के पास अगर आपको मिलता है अगले हफ्ते, जब गिरावट आएगी इसमें जिस हिसाब से इसका पैटर्न बन रहा है, तो वहाँ आप बाय कर सकते हो। ऊपर की बात अभी मैं इसमें नहीं करूँगा, तो नए इन्वेस्टर इसमें ना ही ट्रेड करें अभी, तो अच्छा है जब तक 100 लेवल क्रॉस नहीं होता। अगर 100 क्रॉस होता हुआ दिखे तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के नीचे मैसेज करके पूछ सकते हैं आप क्या करना है, तो मैं आपको बता दूंगा इसमें बाइंग बनती है कि नहीं बनती। तो यही मेरा एक व्यू था इसमें। GMR इंफ्रा पे शॉर्ट वीडियो है, और मेरे को अभी इस चार्ट के हिसाब से यही लगता है। दूसरी अगर इसमें मेजर चीज़ अगर आप इनमें देखोगे, इसको अगर मैं डिलीट कर दूं तो इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के आपको एक और चीज़ दिखा सकता हूं कि ये जो लेवल है, यानी कि इस लेवल के आसपास, ये देख रहे हो आप 93, ये भी एक मेजर सपोर्ट बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसमें रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, यहाँ रेजिस्टेंस थी, तो एक सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर ये सपोर्ट टूटता है तो 85 और 79 ये 2 लेवल हैं जो आपके सेकंड सपोर्ट और थर्ड सपोर्ट बनेगा। थर्ड सपोर्ट आपका ये है फाइनल सपोर्ट। तो यही लगता है मुझे GMR इंफ्रा में अभी। इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। अगर कोई भी डाउट हो मेरे को टेलीग्राम पे या फिर वीडियो के लिंक में, वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हो। साथ में मैं लिंक में 2 वीडियो और अटैच करूँगा कार्ड में। वीडियो जब खत्म होगी तो वहाँ पे वो वीडियोस भी आप देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस है, आने वाले हफ्तों में आपको उसमें स्टॉक में मूवमेंट भी दिख जाएगी। बाकी मैंने आपको स्टॉक टेलीग्राम पे बताए हुए हैं कौन से चलते हैं, प्राइवेट ग्रुप पे भी बताता रहता हूँ, तो आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो सकते हो, यूट्यूब पे भी ज्वाइन हो सकते हो, प्राइवेट ग्रुप पे भी हो सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करो। और अभी कोई नोटिफिकेशन आई है ज़ीरोधा से कि सेबी जो है वो अपने चार्जेस, सेबी ने नोटिफिकेशन डाली है कि ज़ीरोधा निखिल कामत की तरफ से एक अपडेट आई है कि चार्जेस बढ़ सकते हैं ज़ीरोधा के आपके कैश में, क्योंकि अभी 0 है, और FNO के चार्जेस ऊपर जा सकते हैं। तो वो आप न्यूज़ पढ़ लेना, मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आपको शायद कुछ हेल्प मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।